class 5 and welcome back to your maths class. You all are very surprised कि ये क्या हुआ मैम, why ma'am is taking class on screen, but don't worry, this is just for a period. I'll be taking your class on board only. Here I just want to explain you few things. As you know, we have completed exercise 3.1 yesterday. We have completed exercise 3.1. We have done up to question number here. Yeah, we have done up to question number 15. Now the next topic that we have to start is word problems on multiplication. The very next topic that we have to start is word problems of multiplication. How we multiply number with each other in word problem. But before moving toward that, I would like to explain you few things. कैसे पता चलेगा कि हमें कब मल्टीप्लाई करना है? द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस इज दैट मैम नहीं समझ में आता कि मल्टीप्लाई कब करेंगे या डिवाइड कब करेंगे. नाउ आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम. सो हियर आई एम हैविंग अ शीट टू शेयर विथ यू ऑल. Now class, let us discuss about this sheet only. Here are the keywords used in maths word problems. Here are the keywords that are used in the maths word problem. Now the first one is what? First one is addition. So here I am going to show you how to you get to know that you have to add. एडिशन का जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें मेंशन होती हैं जिसमें क्या हो, हमें ऐड करना होता है. मतलब कैसे पता चलता है वर्ड प्रॉब्लम में कि वी हैव टू ऐड. अभी देखो, व्हाट आर द वर्ड्स दैट वी यूज्ड. फर्स्ट इज ऐड. अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया दैट यू हैव टू ऐड, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? यू विल ऐड. अगर ऐड दिया ऑल टुगेदर एंड combined, how many in all, how much in all, increased by, plus, sum, together, total. अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं आपके किसी भी क्वेश्चन में, अगर ऐसे वर्ड्स आपको पता चलते हैं, दिखाई देते हैं, then what you will do? In such condition you will do the addition. ऐसे कंडीशन में what you will do बेटा? You will do the addition. ऐसे कंडीशन में you will add. Now what happen कि सपोज अगर मैं in all का लूँ, तो अगर मैं बोलूं कि इन अ शॉप देयर वर, अगर मैं इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम करूं दैट इन अ शॉप देयर वर 24 चॉकलेट्स एंड 15 टॉफीज. ठीक है, इन अ शॉप देयर वर 24 चॉकलेट एंड 15 टॉफीज. हाउ मेनी चॉकलेट एंड टॉफीज वर देयर इन ऑल? टोटल कितनी हुई? सो व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड. अदरवाइज एक जो बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं वो होता है आपका टोटल. जब हमें वर्ड प्रॉब्लम में टोटल नजर आता है, सो व्हाट डू वी डू? जब हमें अपने वर्ड प्रॉब्लम में टोटल नजर आता है तो हम क्या करते हैं? वी ऐड. हम क्या करते हैं बेटा? वी ऐड. नाउ सिमिलरली सब्ट्रैक्शन. अभी अगर सब्ट्रैक्शन का पूछा जाए तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज माइनस, लॉस्ट, change, difference, fewer than, how many are left. This is loft, it is written here, it should be left. ठीक है, how many are left. ठीक है, अभी खाली समझना है, no need to write anything. नीड टू, रिड्यूस, सब्ट्रैक्ट, टेक अवे, रिमेन. अगर ये सारे वर्ड अगर आपको अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में दिखते हैं देन व्हाट यू विल डू? देन यू विल सब्ट्रैक्ट. कौन कौन से वर्ड है? माइनस, लॉस, चेंज, डिफरेंस, फ्यूअर देन, हाउ मेनी आर लेफ्ट, नीड टू, रिड्यूस, सब्ट्रैक्ट. ये सारे वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो व्हाट यू विल डू? यू विल सब्ट्रैक्ट. ठीक है, आप क्या करोगे? आप सब्ट्रैक्ट करोगे. नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. अभी जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ओनली. हाउ डू वी गेट टू नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो सबसे पहली बात क्या होती है. हाँ देखो, एक तरह का क्वेश्चन आपको मल्टीप्लीकेशन में जो मिलेगा कॉमनली उसमें ये रहेगा कि आपको वन यूनिट, आपको क्या होगा? 1 यूनिट आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में
वन यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वन यूनिट क्या रहेगा, गिवन रहेगा। क्वेश्चन में वन यूनिट क्या रहेगा, गिवन रहेगा। एंड आपको क्या बोलेगा, मैनी फाइंड आउट करने को बोलेगा। वन दिया रहेगा, मैनी या मल्टी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैनी या मल्टी। मैनी या मल्टी आपको क्या बोलेगा, फाइंड आउट करने को। अभी आप समझो मेरी बात को, मैथ्स में जब मल्टीप्लिकेशन, अभी मैं फोकस कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सारी बात की बातें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करा चुकी हूँ और अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, तो हियर यू कैन सी दैट जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वन यूनिट जो होती है वो दी रहती है, वन यूनिट जो रहती है वो दी रहती है क्वेश्चन में। और आपसे क्या बोलता है, वन यूनिट गिवन रहती है आपसे, और मेनी यूनिट या मल्टी यूनिट आपको क्या बोलता है, फाइंड आउट करने को बोलता है। वन यूनिट दी रहती है एंड मल्टी यूनिट जो रहती है वो क्या करती है, फाइंड आउट करना रहता है। कहने का मतलब क्या, एक का, अगर एकदम अच्छे से समझो तो एक का दाम दिया रहेगा, मैनी का आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। एक का दिया रहेगा एंड मैनी का क्या करना होगा, पता करना होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज 5 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज 5 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 such chocolates, ठीक है, आओगे ना। ना, कहने का मतलब कि आप देखो, एक चॉकलेट की दाम आपको दे दी और 7 की आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं वो होते हैं बाई, डबल, एवरी, फैक्टर ऑफ, इंक्रीज बाई, मल्टीप्लाइड बाई, ऑफ, प्रोडक्ट, टाइम्स एंड ट्रिपल। ये सारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, दिए रहते हैं। ओके, सो वन यूनिट क्या रहता है, गिवन रहता है, यू हैव टू फाइंड आउट द मेनी और द मल्टी यूनिट। वन यूनिट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मेनी और द मल्टी यूनिट, आपको क्या करना होता है, पता करना होता है। Okay class, so this was about the multiplication. अभी what we are going to do now, division। डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे, इस पार्ट के बारे में हम बात करेंगे जब हम डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ या डिवीजन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड द बोर्ड टू explain you few more topic, ठीक है। So be ready with your notebook and let us start solving the question on board, ठीक है। अभी what we are going to do, we are going to solve the questions on board। So I'll be starting with the explanation। अभी explanation मैम जो explain करेंगे that आपको, वो आपको नहीं लिखना, don't write that, you only have to write the few thing, you only have to write the few thing that I will tell you, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या लिखें क्या ना लिखें, मैम आपको आपके क्लास में खुद बताएंगे कि बेटा दिस थिंग यू हैव टू राइट एंड दिस यू डोंट। तो इन वर्ड्स का ध्यान देना, बाई, डबल, एवरी, फैक्टर ऑफ, इंक्रीज बाई, मल्टीप्लाइड बाई, इन वर्ड्स का ध्यान देना। एंड इसके आगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू few question, I'll be taking your example question or some question from my own side, ठीक है, and then we will move ahead with the chapter। Okay class, so I'll see you on the board, keep these words in your mind। Okay,
So class, after discussing the slide, let us talk about some real problems. ठीक है, अभी हमने क्या देखा हमने एक स्लाइड देखी जिसपे कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि कीवर्ड्स थे, मल्टीप्लिकेशन के वो क्या थे, कीवर्ड। आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी कुछ लिखना नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग, जब लिखना होगा मैम विल इन्फॉर्म यू दैट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, सर सिर्फ आपने समझना है, you just have to understand the concept, nothing else, but you have to understand the concept only. Okay class, now I'm going to take a question, let us discuss, not a question but basically a scenario. So the scenario goes like, one day a little girl, what happened that one day a little girl decided to make 3 dishes of. One day a little girl decided to make 3 dishes of cookies. Dishes of cookies. If each dish had 5 cookies, each dish has 5 cookies, how many cookies are there in all? How many cookies are there in all? Okay, let us try to understand. अब पहली बात कुछ डाउट क्लियरेंस। अब सबसे पहली डाउट या सबसे कॉमन डाउट जो इस क्वेश्चन में आती है, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में ऑल दिखा, मैम ने तो बताया था कि ऑल जहाँ पे भी दिखे, टोटल दिखे, जस्ट डू द एडिशन। अभी यहाँ पे ऑल दिख गया, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ यू डू, बट the solution to this problem is to read the question. So now let us read the question. So one day a little girl decided to make 3 dishes of cookies. उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि 3 डिशेस वो बनाएगी, 3 डिशेस बनाएगी और तीनों में क्या डालेगी, कुकीज डालेगी। ठीक है, 3 डिशेस वो बनाएगी और तीनों में वो कुकीज डालेगी। नाउ ईच डिश हैज 5 कुकीज, हर एक डिश में 5 कुकीज होंगी। सो हाउ मेनी कुकीज आर देयर इन ऑल, तो कितनी कुकीज होंगी टोटल। ठीक है, तो देखो, सपोज करो दीज आर द बॉल्स ऑफ डिशेस। ठीक है, ये क्या है, ये मैं बॉल्स बना दे रही हूँ जिसमें कि उस बच्ची ने कोई 3 डिशेस बना के रखी होंगी। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक में 5-5 कुकीज हैं। लेटेस्ट में, ठीक है, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, इन तीनों में क्या है, हर एक में 5-5 कुकीज हैं। सो 5 + 5 + 5, तो क्वेश्चन तो यही है ना कि हाउ मेनी कुकीज आर देयर इन ऑल। सो 5 + 5 + 5, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल दैट multiplication is what? Multiplication is repeated addition. So 5 + 5 + 5, we can also make it like 5 × 3. We can do it like this also. 5 × 3 भी we can write. So 5 3s are 15. I hope the problem is clear now. ठीक है। So one day a little girl decided to make 3 dishes of cookies. Each dish has 5 cookies. हर एक डिश में क्या थी? 5 cookies थी. How many cookies are there in all? तो टोटल कितनी cookies हुई? I hope the doubt is clear. ठीक है?
अभी ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया? नाउ let us move toward the next type of problem. Let us see. So I am going to erase the board and we will try to understand one more type of problem of the same kind. ठीक है? चलो. Now the next type of problem that we are going to address is, I am going to write that question on the board. So there were 4 plates and 2 pieces of eggs on each. ठीक है? Now the next is, there are 4 plates. There are 4 plates and 2 pieces of eggs on each plate. And 2 pieces of eggs on each plate. Fine. How many pieces of egg were there in all? How many pieces of egg were there in all? Okay, so the question goes like कि there were 4 plates and 2 pieces of egg on each of them. 4 plates थी, ठीक है, 4 plates थी. चलो बना देते हैं भाई. कुछ ऐसी 4 plates थी. Okay, so ये क्या है? There are the 4 plates. And on each plate there were 2 pieces of eggs. ठीक है, हर पे क्या थे? 2 pieces of eggs थे. ठीक है, अभी पूछा है how many pieces of eggs were there in all. 4 plates, हर पे कितने? 2 क्या थे? एग्स के पीसेस रखे थे. 4 प्लेट थी और चारों पे 2 क्या थी? एग्स के पीसेस थे. तो हाउ मेनी एग्स आर देयर इन ऑल? हाउ मेनी पीसेस ऑफ एग्स आर देयर इन ऑल? ठीक है, तो 4 प्लेट्स और 2 क्या थे? एग्स थे. 4 प्लेट थी और चारों पे 2 एग्स थे. तो कितना हुआ? 4 2s are 8. Got it? 8 pieces of eggs. 8 pieces of eggs. Okay. Completed? चलो अभी let us understand this question one more time. Now the question is, let us try to understand. There are 4 plates and 2 pieces of eggs on each plate. How many pieces of eggs were there in all? ठीक है, 4 प्लेट्स थी और चारों पे 2 अंडे थे. ठीक है, तो टोटल कितने अंडे हुए? ठीक है, 8 pieces of eggs. Okay, got it? चलो, so these are some of the very simple question, and now the next I am going to take question from your book exercise. ठीक है, चलो
Okay, so I'm going to erase the board. Now this is example number 1. The question that I'm going to take is what example number 1. So I'm going to write the question also, as most of you are not, I haven't purchased your book yet. So this will help you. So this is example 1. Question is, there were, just a minute. Question is, there were 2376. There were 2376 bags of wheat. Bags of wheat in a godown. In a godown. Fine. So what happened? There were 2376 bags of wheat in a godown. If each bag weighs, bag weighs 98 kg, if each bag weighs 98 kg, find the total weight. So the question is, find the total weight. अभी इस क्वेश्चन में टोटल देख के क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ गोडाउन, एक गोडाउन की बात हो रही है जहाँ पे वीट की बोरियों को क्या रखा गया है. ठीक है, सो 2376 बोरियां उस गोडाउन में है. एक बोरी का, वन ईच बैग का, एक का आपको वेट दिया गया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 2376 सच बैग्स. लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, वन ईच बैग का, एक का दिया है, मैनी का पूछ रहा है. फाइंड द वेट ऑफ टोटल वेट. टोटल वेट पूछ रहा है आपसे. वन का दिया है, टोटल पूछ रहा है आपसे. नाउ व्हाट वी विल डू, we will multiply, but as this is a word problem, so what we will do, first of all we will write the statement for this question. Okay, so there were this much bags of wheat in a godown. ठीक है, so total number of bags equals to 2376. Total numbers of bags equals to 2376. Weight of one bag, या one bag equals to, एक बैग का वेट कितना है, 98 kg. So weight of 2376 bags equals to 2376 बैग की वजन कितनी होगी. What we will do, 2376 मल्टीप्लाई विथ 98. ठीक है, नाउ व्हाट, चलो फिर से समझते हैं. 2376 into 98. Now the question is, total number of bags is given, weight of one bag is given, and you have been asked to find out the weight of all these bags. So what you will do, you will multiply 2376 with 98. So I am going to use this space for the multiplication. 2376
multiply with 98. Do it. Do the multiplication and find out the answer. Yes, do the multiplication and find out your answer. Completed? Okay, let us solve. So we will start with the ones place. यहाँ से 8 6 48. So for 48 we will write 8 here and we will give carry 4 here at the top. 8 7 56. 56 plus 4, what you will get? You will get 60. So for 60 we will write 0 here and 6 here. Now 8 3s are 24 plus 6 30. Okay, and 8 2s are 16 plus 3 19. One line complete. Put a cross here. Now do the multiplication of the second slot. चलो करो, सेकेंड स्लॉट का मल्टीप्लिकेशन करो. Now second, first of all we have mentioned a cross there, and now what we are going to do, we are going to multiply 9 and 6. So 9 6 54. So for 54 we'll write 4 here and we'll give carry 5 at the top. 9 7 is 63. 63 plus 5 68. So 8 here and 6 here. 9 3 is 27. 27 plus 6. Add करो 27 and 6 add करो. You will get 3 here. 9 2 is 18. 18 plus 3 19 20 and 21. ठीक है, 21. Now what? Next step is that you will find the sum of these two numbers. ऊपर नीचे के दो नंबर जो है उनका आप सम पता करोगे. ओके, सो चलो let us find out the sum of these two number. We'll start with ones place. 8 plus cross will be 8. 4 plus 0 will be 4. 8 plus 0 will be 8. 9 plus 3. Now 9 plus 3 you will get 12. 1 1 2 1 3 and here 2. So the total weight of 2376 bags are 2 3 2 8 4 8. 2,32,848. 2,32,848 is the total answer. It will be in kg. ठीक है, ठीक है. This is the weight of total. देखो हुआ क्या, वन बैग का वेट आपको दिया था और आपको पता करना था 2376 बैग का टोटल वेट. क्या किया आपने, वन बैग का दिया था आपको टोटल 2376 बैग का पता करना था. आपने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. और क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम था तो ये रिक्वायर्ड था कि आप स्टेटमेंट भी लिखें. तो स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस ओनली. स्टेटमेंट कभी भी देयर आर व्हीट इन बैग इस तरह से नहीं बनेगा. ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ, use these terms. ठीक है, these are the smart statements. Use these terms to frame the statements. Okay class, so here we have done the example one. We have started a new topic, that is word problem on multiplication, and we will be keep doing it. After several practices only I will be moved toward your book exercise. Fine. So class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class. So till then, take a very good care of yourself, and ma'am will meet you tomorrow.